अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब? बारगाह इलाही में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर नेक तमन्ना पूरी करे, सेहत अता फरमाए और अपनी पनाह में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप लोगों का कि आप लोगों ने वक्त निकाला मेरी आज की वीडियो देखने के लिए। जी, आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ आलू का पराठा, कुछ ऐसे टिप्स के साथ जिन्हें फॉलो करते हुए हमारे आलू के पराठे से आलू बिल्कुल नहीं निकलेगा और बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। तो आप लोगों ने वीडियो स्किप नहीं करनी और एंड तक देखनी है ताकि आप जान सकें कि मज़ेदार पराठा कैसे बनेगा। आलू का पराठा हम दे सकते हैं बच्चों को लंच में, ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, लंच में खा सकते हैं या फिर हम डिनर में भी खा सकते हैं। तो आलू का पराठा बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही घंटी के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू का पराठा बनाने के लिए हमने लिए हैं 500 ग्राम यानी कि आधा किलो आलू लिए हैं और इन्हें अच्छे से उबाल लिया है। उबालने के बाद इसे छील लिया है और अब हम इसे कर लेंगे कद्दूकश। बहुत ज़्यादा इसे हमने नहीं पीसना और ना ही ज़्यादा मोटा रखना है, इसीलिए हम इसे कर लेंगे कद्दूकश। कद्दूकश करने के बाद ये तमाम आलू हमने कर लिए हैं कद्दूकश। अब जो इसमें चीज़ें हम शामिल करेंगे वो नोट कर लें। इसके लिए मैंने लिया है एक मीडियम प्याज और इसे बारीक बारीक इस तरीके से काट लिया है और इसके साथ हमने ली है 2 हरी मिर्चें और इसे बारीक चॉप्ड कर लिया है। हाफ़ टी स्पून लिया है नमक, हरा धनिया बारीक बारीक काट लिया है और इसके साथ हम लेंगे अजवाइन। अजवाइन तकरीबन हमें चाहिए 2 पिंच। यह हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है अजवाइन और इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और लाल कुटी मिर्च ली है 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून हमने लिया है सूखा धनिया साबुत लिया और इसे मोटा मोटा इस तरीके से कूट लिया है। अब कश किए हुए आलू में हम डाल देंगे ये बारीक कटी हुई प्याज। बारीक कटी हुई प्याज डालने के बाद हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और साथ ही डाल देंगे बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें। इसमें शामिल करेंगे नमक और इसमें शामिल कर देंगे धनिया कुटा हुआ और ये शामिल कर देंगे अजवाइन। अजवाइन शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च और इसे हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने लिया है 2 कप देसी आटा और 2 कप मैदा और इसे मिलाकर अच्छे से गूंद लिया है और इसे सख्त नहीं बिल्कुल नरम गूंदेंगे और इसके बाद इसे रख देंगे आधे घंटे के लिए ढक्कन ढककर। आप कोई भी आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके बनाएंगे पेड़े। एक पराठे के लिए हमें 2 पेड़े चाहिए होंगे, छोटे साइज़ के हम 2 पेड़े इस तरीके से बना लेंगे। एक पराठे के लिए हमें 2 पेड़े चाहिए। उसके बाद इस तरीके से प्रेस करते हुए हम इसे गोल रोटी की शक्ल में बेल लेंगे। आप देख सकते हैं कि आटा बिल्कुल नरम है। इस तरीके से हम बेलेंगे और इसकी रोटी बना लेंगे। इसके बाद हम एक और पेड़ा लेकर उसी तरीके से दूसरी रोटी भी बेल लेंगे इसी साइज़ की। अब एक प्याली लेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून मैदा लेंगे और 1 टीस्पून लेंगे कॉर्नफ्लोर और आधा कप पानी के साथ इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम रोटी के किनारों पर किसी ब्रश की मदद से इस तरीके से लगा देंगे। तो यही वो टिप्स है जिससे हमारे आलू का मिक्सचर पराठे से बाहर नहीं निकलेगा। तमाम किनारे पे इस तरीके से लगाने के बाद आलू का मिक्सचर इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे।
तकरीबन 3 टेबलस्पून आलू का मिक्सचर इस रोटी पर हम अच्छे से फैला देंगे। उसके बाद दूसरी रोटी जो हमने बेली थी वो इस पर डाल देंगे और इसकी किनारियाँ हल्के हल्के हाथों से प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए। ये अच्छे से इस पे चिपक जाएगा, इससे हमारा आलू का मिक्सचर बाहर नहीं निकलेगा। अब मीडियम फ्लेम पर तवा रखकर हम गरम कर लेंगे और इस पर डाल देंगे ये आलू का पराठा जो हमने तैयार किया है। और एक साइड पकने के बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। अब इस पर लगाएंगे हम ऑयल, आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इस पर कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करूँगी। तो ये कुकिंग ऑयल इस पर 2 से 3 टेबलस्पून इस पर डालने के बाद अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। अब किसी भी चम्मच की मदद से इसे हल्के हल्के प्रेस करूँगी ताकि पराठा कहीं से कच्चा ना रहे और अच्छे से पक भी जाए। अब फिर से हम पराठा साइड चेंज करेंगे तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त पराठा एक साइड से पक चुका है। दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से प्रेस करते हुए इसे पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं पराठा फूल रहा है मगर इसमें से आलू का मिक्सचर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो मज़ेदार पराठा हमारा बनके हो चुका है तैयार। अब हम इसे किसी भी प्लेट में निकाल लेंगे। तो हमारा पराठा बनके हो चुका है तैयार। आप लोग कमेंट्स के ज़रिए बताएं कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे जल्दी से लाइक कर दें और आप इसे खा सकते हैं रायते के साथ। आप इसे रायते के साथ भी खा सकते हैं और रायते के बगैर भी खा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ नया बनाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि आपकी फरमाइश पूरी करने की। तो आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक किया करें, उससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मुझे अच्छी वीडियोस बनाने में मदद मिलेगी। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।